गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आफ्टर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने के बाद और अपने आप को कोसने के बाद फाइनली आई पुश्ड माई सेल्फ टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। एंड फॉर दैट सेक आज मैं फाइनली 5 बजे उठा, लिटरली 5 बजे। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग बिग डील फॉर मी क्योंकि आई एम अ वेरी प्रोक्रेस्टिनेटर। बाहर गया एंड द वेदर वॉज क्वाइट विंडी एंड एवरीथिंग वॉज गुड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज़ कि मैंने अपनी टेबल क्लीन की, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि क्लीन रहता है सब कुछ इन्वायरमेंट, सो पढ़ने में मन लगता है। लेट्स सी कितना एक्यूरेट है। एंड उसके बाद आई लाइक स्केड्यूलिंग माई डे एंटायर डे। सो मैंने वो किया, अपना डे स्केड्यूल किया। मुझे 4 लेक्चर्स कॉन्ट्रैक्ट ऐड के करने हैं। एंड उसके बाद आई वॉज जस्ट सिटिंग थिंकिंग ऑफ कि पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, क्योंकि मेरा HBLL का पहले बचा हुआ था। सो आई रिवाइज इट वेरी क्विकली, अ क्विक रिवीजन। एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, एंड मी बीइंग अ वेरी प्रो procrastinator, like I'm a very pro procrastinator these days. So I finally pushed myself to do it and thought of making a vlog, क्योंकि अगर मैं स्टडी vlog बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे vlog के सेक के लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। लाइक आई नीड टू प्रिटेंड दैट आई एम एक्चुअली स्टडिंग। एंड आई थॉट कि शायद उसके चलते मैं एक्चुअली पढ़ाई कर लूँ, विच एक्चुअली हुआ भी वैसा ही। सो आफ्टर फाइंडिंग अ गुड लेक्चर आई फाउंड सौम्या कटारिया मैम का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर, जिसमें 9 लेक्चर्स थे। तो मैंने 4 लेक्चर का आज टारगेट लिया था, तो मैंने 4 लेक्चर्स देखने के लिए पहला लेक्चर स्टार्ट किया। एंड लाइक आई पर्सनली फील की दिक्कत हमारे साथ बहुत ज़्यादा ये होती है कि मैं लाइक मी पर्सनली आई हैव दिस, माई यूजुअल प्लान इज़ लाइक कि प्रोक्रेस्टिनेट नाउ एंड रिग्रेट लेटर, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेकार है। इट इज़ अ वर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन परस्यू इन हिज लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग पिछले 3-4 महीनों से। एंड आई हैव माई एग्जाम्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, लाइक दिसंबर में मेरे एग्जाम्स हैं। तो आई नीड टू स्टार्ट अर्ली, एंड उसके लिए आई हैव टू सिट डाउन फ्रॉम अभी, सो दैट आई कॉन्कर माई गोल दैट आई हैव इन माई एग्जाम्स। तो पढ़ना ज़रूरी है एंड उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ, it's not easy to just get away from it. Like it's not easy to escape. Procrastination is like it is a बिग थिंग, मतलब आप ऐसे इजीली आप प्रोक्रेस्टिनेशन अगर करते हो तो आप ऐसे स्केप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आई नीड टू गेट कंसिस्टेंट फॉर दैट। एंड आज मैंने स्केड्यूल किया है, आई एम मेकिंग अ व्लॉग फॉर विच ऑब्वियस रीज़न आई स्टडी अ लॉट। एंड मेरा पहला सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, लेकिन मैंने जो पहला स्लॉट है मेरा पढ़ने का, वो अराउंड 5:30 से लेके 8:30 तक का है। 3 hours विच विल बी अ गुड स्ट्रेच। तो उस दौरान मुझे पढ़ना है। एंड उसके लिए मैंने लेक्चर्स चालू किए। एक लेक्चर ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का है। अगर मैं स्पीड बढ़ा के देख रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा। एंड मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में माइंड भी फ्री, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काम सेटल्ड होता है, तो मुझे रिटेन ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स देख लूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो वो अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा रिटेन भी होगा, जो कि एक्चुअली मैं फील भी कर रहा हूँ, हो भी रहा है मेरे साथ। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। Well, I still wonder those school days when I used to be a kid. I actually used to wake up by, 5:30, get ready, dressing up, take shower, have a meal, have milk, backpack करो and then rush for school. Those days I still wonder कि भाई कैसे होता था वो सब, क्योंकि being like at this age, waking up 5 a.m. is a really a task. It's really hard. I don't know why it sounds hard even, but remember those days when everything was so sorted, everything was so good, and this was a schedule of every student. Like every student used to wake up by 6 at least. But these days हम हमारी एज ऐसी हो चुकी है कि हम हमारा यूजुअल जो वेकिंग अप स्केड्यूल होता है वो 10 बजे का होता है। सो आई जस्ट एक्चुअली वॉन्ट टू फिक्स माई स्लीप स्केड्यूल एज वेल। एंड वॉट आई फील इज़ कि अगर मेरा स्लीप स्केड्यूल फिक्स हो गया, आई विल बी गुड टू गो। So I'll just take a break for now. It's around 8:40 or something. और मैंने 2 lectures देखे, which was a good stretch. So I'll just take a break of food or something like that. So life is short. एक scoop whey पियो, खुश रहो. Now after consuming a scoop of whey with milk and थोड़ा सा cucumber, I'm quite recharged and I'm ready to go again with the next session. तो मेरा जो next slot है वो about 8
मतलब अराउंड 9 AM से लेके 11 AM तक का रहेगा। एंड मैंने सोचा है कि मैंने मतलब 2 लेक्चर्स तो मैंने देख ही लिए हैं, तो अब जो 2 लेक्चर्स बचे हैं वो मैं वाइंड अप कर दूं और मेरा जो दिन का पहला टास्क है वो मैं कंप्लीट कर दूं बिफोर आई गो टेक अ शावर। मतलब पहला सेशन जो मेरा रहे वो पूरा स्ट्रेच हो जाए। मतलब पहला सेशन में मैंने 2 स्लॉट रखे थे, अराउंड 5:30 to 8:30 एंड देन 9 to 11। उसमें मैं चाहता हूँ कि पूरा कवर अप कर दूं, क्योंकि अगर मैं कवर अप कर लूँगा तो इट विल बी ग्रेट ग्रेट फॉर मी, and I'll have an entire day for my next sessions and next thing that I have in my task list। क्योंकि मतलब अभी तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि दिन की शुरुआत है, बट इवेंचुअली जैसे 12 बजेंगे एंड आई हैव अ मील, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेजीनेस आता है और नींद के झोंके आते हैं, और नींद के झोंकों के साथ फिर मैं अगर बेड पे पड़ गया फिर मैं सो जाऊँगा, मैं उठूँगा 4 बजे और मेरा पूरा दिन तो फ्लाई हो जाएगा, इट विल जस्ट वैनिश। तो रेदर देन डूइंग दैट आई थॉट ऑफ कि पहले मैं सबसे जो difficult task है is watching lecture and consuming new things in my mind, like consuming them and actually retaining them in my mind, वो मैं पहले कर लेता हूँ at first। उसके बाद बचेगा मेरा SBLL के रिवीजन, स्टार्टअप और LLP का रिवीजन करना है मुझे, तो वो मुझे आता है, तो आई जस्ट नीड टू रिवाइज, राइट, आई जस्ट नीड टू गो थ्रू देम। तो उसमें मुझे पर चैप्टर 1-1 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में वो हो जाएगा। और कंपनी लॉ में भी एक एनुअल रिपोर्ट करके है, तो एनुअल रिपोर्ट का भी मुझे रिवीजन करना है, तो अराउंड 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स विल टेक मी फॉर दैट। एंड उसके बाद CFM के लेक्चर्स देखने, CFM में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण आई थॉट ऑफ पुटिंग इट इन माई प्रायोरिटी लिस्ट, बट क्योंकि आई एम अ गुड प्रोक्रेस्टिनेटर और जो चीज़ मुझे नहीं बनती है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, एंड दैट एक्चुअली सेम गोज विद CFM। तो क्योंकि वो मुझे नहीं बनती है तो मैं एक्चुअली जेन्युइनली उसमें बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं लगाता हूँ, और वो मैं रोज़ पे टाल देता हूँ। तो माई बिगेस्ट डिफ़िकल्टी दैट आई हैव इन माई today, like in my entire day, will be actually watching CFM and doing CFM। It's a bit hard, my, I mean, like, maybe you people won't feel it कि वो बहुत ज़्यादा difficult है, बहुत ज़्यादा hard है, but yes, I feel it and I am very weak at it। You can consider me dumb for that, like I am really dumb at CFM, and let's see how it goes and let's just actually see। बाकी all the best to everyone who are attempting in December attempt, so take care, see ya, bye।